हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद समीर। सो आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं चंपा के बारे में। काफ़ी सारे सवाल होते हैं चंपा से रिलेटेड, और चंपा एक ऐसा पौधा है जो कि गर्मियों में फ्लावरिंग करता है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। तो आज इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं और उसके बारे में बात करने वाले हैं कि चंपा की देखभाल कैसे करते हैं, इसे उगाया कैसे जाता है और इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कैसे देना है, खाद कितनी चाहिए और धूप भी कितनी देनी पड़ती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे चंपा के बारे में ये सारी बातें जो हैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने अपने चंपा के पौधे को एक 12 इंच के गमले में लगाया है। आप देख सकते हैं कि कितना छोटा सा गमला है और इसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और वैसे तो चंपा ज़मीन पर लगाया जाता है, क्योंकि एक पूरा का पूरा एक पेड़ होता है जिसे हम ज़मीन पर लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसे गमले में लगाया था और इसे मैंने कटिंग से उगाया है, क्योंकि इसे कटिंग से उगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि चंपा को लगाया कब जाता है। वैसे तो चंपा को लगाने का जो सही समय है वो है फरवरी। या तो आप इसे फरवरी में लगा दीजिए, या फिर आप इसे सितंबर में या फिर जुलाई में लगा सकते हैं। इन 3 सीजन्स में आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इन मौसमों में क्या होता है कि हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और बहुत ज़्यादा नमी होती है, जिसकी वजह से आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है और सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे आपकी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है। चंपा गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, क्योंकि मैंने इसे गर्मियों में लगाया था, तो इसलिए ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। अभी आप देख सकते हैं इस पर बहुत अच्छे से बहुत प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं, और इन फूलों को देखकर बहुत सुकून मिलता है। और इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है, एक सूंधी सूंधी खुशबू आती है। अगर आपने एक भी चंपा का पौधा अपने घर पे लगाया हुआ है और शाम के टाइम जब आप छत पर जाएंगे तो आपको खिले हुए फूल दिखाई देंगे, और जब उस फूल के इर्द गिर्द जो हवा है, जब हवा बहती है तो फिर उसमें से एक सोनी सूंधी सी खुशबू आती है जो आपके मन को एक सुकून देती है। शाम के टाइम जब आप छत पर आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपके छत पे अगर आपने एक भी चंपा का पौधा लगाया हुआ है तो उसमें आप पाएंगे कि शाम के वक्त क्या होता है कि जब हवा चलती है तो उस हल्की हल्की हवा में चंपा के फूलों की खुशबू घुल जाती है, जिससे आपके मन को एक शांति मिलती है, जिससे आपके मन को एक अलग ही शांति मिलती है। चंपा को कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, और ये बिल्कुल चूँकि गर्मियों में फूल दे रहा है तो फिर जाहिर सी बात है इसे डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होगी। इसे मैंने कुछ टाइम पहले छाँव में रख दिया था, जिसकी वजह से इसमें कलियाँ जो है वो झड़ के गिरने लगती हैं। वैसे चंपा के पौधों में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर अगर कोई चंपा में कोई दिक्कत है तो सुनने में यही आता है कि इसकी जो कलियाँ हैं वो पूरी तरह से खिलती नहीं हैं, और कलियाँ बनती तो हैं, फिर वो कलियाँ खिलने के बजाय तुरंत बिना खिले ही वो गिर जाती हैं ज़मीन पे। तो इससे क्या पता चलता है कि इसको जितनी हमें धूप देनी होती है वो हम उसको पूरी धूप दे नहीं पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लीजिए कि आप अपने चंपा के पौधे को आपने कहाँ पे रखा है। अगर आपने उसे किसी शेडेड एरिया में रखा है तो प्लीज़ आप उसे हटा के वहाँ से किसी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती है, क्योंकि इसे 5-6 घंटे की धूप तो परमानेंट चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा इसे ओवर वाटरिंग भी नहीं पसंद है और ना ही बिल्कुल सूखा पसंद है। इसके अंदर बस मॉइस्चर बना के रखना है आपको, इतना ज़्यादा भी ना। जब इसके ऊपर की टॉप सॉइल सूख जाए, आप चेक कर लीजिए, जब इसके ऊपर की मिट्टी जब आप चेक करिए, अगर वो मिट्टी आपको लगता है कि सूख चुकी है तो फिर आप उसमें पानी बिल्कुल ना दें। अगर मिट्टी सूख चुकी है तो आप उसके अंदर पानी दे दें। जब इसके ऊपर की मिट्टी सूख जाए तब आप उसके अंदर पानी डाल दीजिए, और हर 10 से 15 दिन में, अगर आपका पौधा फूल दे रहा है तो फिर आपको हर 10 से 15 दिन में उसमें गोबर की खाद अच्छे से मिला के दे देनी है। मैंने इसके अंदर गोबर की खाद यूज़ किया, और हर 15 दिन में मैं एक बार इसमें पूरी 1 मुट्ठी खाद इसके अंदर डाल देता हूँ, और हर 3 से 4 दिन में इसकी एक बार मैं गुड़ाई ज़रूर करता हूँ। और गुड़ाई करने के बाद आप उसके अंदर खाद डालेंगे तो उससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती रहेगी, क्योंकि गुड़ाई करने से क्या होता है कि पौधे की जड़ों को भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलता है। पौधे की ग्रोथ करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनके ऊपर सिर्फ वो अपनी पत्तियों से या फिर अपने फूलों से ही वो ऑक्सीजन लेते रहें, क्योंकि पौधे के पूरे पार्ट को, यानी उसकी ब्रांच से लेकर के उसके टहनियों तक आप देखेंगे तो वहाँ तक भी इसको पूरा की पूरी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप ध्यान देंगे तो फिर देखिए मेरे पौधे के जो फूल हैं वो पूरी तरह से खिले नहीं हैं, क्योंकि आज
बारिश का थोड़ा सा मौसम है और क्लाइमेट आप देख लीजिए तो बिल्कुल बादल बादल सा हो गया है। तो इस वजह से आज प्रॉपर धूप नहीं आ पाई, जिसकी वजह से मेरे पौधे को आज जो इस पे फूल हैं वो पूरी तरह से नहीं खिले, लेकिन जितने भी खिले ठीक है, कम से कम फूल खिल तो रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो चंपा के जो प्लांट होते हैं उस पर जल्दी फूल नहीं आते और बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो इसको सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट चाहिए और वो है इसको डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि जितना बेहतर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं। गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर जो गार्डनर्स होते हैं या जो बिगिनर्स होते हैं वो यही शिकायत करते रहते हैं कि उनको कोई ऐसा पौधा बताइए जो कि गर्मियों के मौसम में अच्छे से फ्लावरिंग करे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर चंपा का ही पौधा लगाइए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पौधा है जो कि बिल्कुल तेज़ तीखी मई जून की गर्मियों में भी आपको अच्छे से फ्लावरिंग देगा और उस फूल में खुशबू भी आएंगी। इस पौधे की जो एक और ख़ास बात है जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं अभी तो इस पर फूल आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियों का टाइम आएगा तो ये डोरमेंसी में चला जाएगा। डोरमेंसी में जाने के बाद क्या होता है कि इसके फूल तो इस पर नहीं आते और ना ही इस पर कलियाँ आएंगी, लेकिन उस समय इसके पत्ते जो हैं वो झड़ते नहीं हैं। बहुत कम होता है कि जब इसके पत्ते झड़ें। तो अगर आप इस पर फूल नहीं आएंगे तो भी एक सजावटी पौधे के तौर पर आप देख सकते हैं इसकी कितनी सारी पत्तियां हैं, तो भी एक बहुत ही डेकोरेटिव प्लांट की तरह लगता है, जिसे आप शो की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसे ऐसी जगह पे रख दीजिए तो अगर इस पे फूल नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप देखेंगे ये पौधा बेहद खूबसूरत लगता है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि अगर आपने चंपा खरीदा हुआ है तो उस पर इन बातों का ज़रूर ध्यान दें जो कि मैंने अभी इस वीडियो में बताया है। इससे जुड़ी अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।